तो जय जरूर नमस्कार योग बहुत आर के बचपन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम ले गए हैं क्लास 12वीं की ज्योग्राफी के एक नज़र में पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। मैंने लाइव सेक्शन रखा था, इसमें कुछ दिक्कत के कारण से देखो भाई, ज्योग्राफी में कितने पार्ट हैं, लगभग से आपकी 2 किताब है। दोनों किताब को हम जल्दी से ही रिविज़न करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही शानदार है, यहाँ से पढ़ाई हुआ एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा भाई। देखो भाई, मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट में शॉर्ट वीडियो डाल देना, वो देख लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, वहाँ से प्रश्न भी आएंगे, प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। भूगोल ये आपको अभी पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर भूगोल के जनक पूछे तो हिकेटियस और इरेस्थनीस, ये बाद में करना। पहले ये हिकेटियस करना, इसके बाद ये इरेस्थनीस करना, ठीक है। भूगोल का उद्देश्य आपको पता होगा। भूगोल, मानव भूगोल की प्रकृति। हम डायरेक्ट ही टॉपिक पे जाएंगे, एक नज़र में पूरा रिवीजन करना है। वो 1/10 या 20 मिनट में पूरे ही निपटाना है, इसलिए ठीक है भाई। इसके बाद मानव भूगोल प्रकृति विषय 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 क्षेत्र, ठीक है। मानव भूगोल की परिभाषा आपको याद रखनी है। मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन करना, उसको हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल। मानव भूगोल कहते हैं। रेट जल के अनुसार मानव भूगोल, रेटर जल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। एलेंस के अनुसार मानव भूगोल के क्षेत्र। मानव भूगोल के क्षेत्र ये एग्जाम पे आता है। मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ भाई, मिटा देते इसको। ये मानव भूगोल की परिभाषा, सॉरी हम मानव भूगोल के क्षेत्र। मानव भूगोल के क्षेत्र ये लिखने के लिए आता है। वो कितने नंबर का, 2 नंबर या 1 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करेंगे मानव भूगोल के उपक्षेत्र। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं मजाक नहीं, वो मैंने पहले बता दिया। मानव भूगोल क्षेत्र और ये संसाधन, मानव भूगोल संसाधन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग उद्योग ये क्या है कि उद्योग 2 या 3 नंबर का आता है प्रश्न भाई। इसके बाद में हम जानेंगे क्या है मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति 2-3 लाइनें यहाँ से याद कर लेना आपको। और इसके बाद मानव भूगोल की प्रकृति और प्रकृति का मानवीकरण, ये दोनों अंतर, प्रकृतिकरण और मानवीकरण दोनों का अंतर आपको सही ढंग से पढ़ लेना है। ये देखो, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। और इस मानव भूगोल की विचार धारणा, ये बहुत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो भी इम्पोर्टेंट। प्रौद्योगिकी का विकास देख लेना। इतना पूरा पढ़ाऊँगा ज़्यादा टाइम हो जाएगा, 2 मिनट 23 मिनट हो गए। विश्व जनसंख्या वितरण का प्रारूप, जनसंख्या घनत्व, ये भाई ये एग्ज़ाम में आता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में। जनसंख्या घनत्व कितने नंबर का, 2 नंबर का। क्या बोलता है, घनत्व। और फिर जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला लिखने के लिए आता है। और आपने जब आपके थ्योरी के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हो रहे होंगे, तब एग्जामिनर ने भी पूछा होगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। भौगोलिक कारक बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेंगे भाई। और इसके बाद खनिज की परिभाषा, नगरीकरण, खनिज नगरीकरण, औद्योगिकरण, धार्मिक सांस्कृतिक का कारक, जनसंख्या वृद्धि। इसकी फॉर्मूला वगैरह देख लेना भाई, इम्पोर्टेंट है। जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर होगा ना, इसके बाद 16 तारीख, जब 12 बजे, जब 16 तारीखों में आपको यहाँ से क्या कराऊँगा, आंसर शीट। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ भाई। कैसा पेपर आ रहता है आपका भूगोल। जन्म दर और मृत्यु दर मैं हर वीडियो लेके आता हूँ, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जन्म दर और मृत्यु दर आपके लिए ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों का प्रश्न आता ही है। इस साल नहीं आए तो अगले साल आएगा भाई, ये इस साल आने की संभावना है, पहले बता रहा हूँ। थोड़ा देख के जाना इसको भी। और इसके बाद में हम बात करेंगे एक, इसको मिटा देते हैं और इसके बाद बात करेंगे, इसको छोटा कर लेते हैं। मृत्यु दर, जन्म दर, इसकी परिभाषा बहुत ही ढंग से प्रवासन, इसकी परिभाषा भी बहुत ही सिंपल है मेरे मित्र। मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रवासन। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रवासन कहते हैं। प्रवासन के कारण, इस पार्ट से इतने याद कर लेना आपके लिए काफ़ी है।
भू संसाधन तथा क्रॉसिंग भूमि का उपयोग कैसे करते हैं। एक बार इस चैप्टर को ना एक बार रिवीजन करके जाना। आपके पास पहले से भी नोट्स बने हुए होंगे और मैंने चैनल पर अपलोड भी किया था, लेकिन कोई 3 फसल ऐसी हैं, लवी कहते हैं फसल को। 3 फसल हैं, 3 फसल में से आपको 2 या 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। 3 नंबर के प्रश्न आते हैं नंबर के। कहाँ आएंगे? बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। जब हॉल में बैठो इधर इधर ताकतदारी नहीं करनी है, 3 घंटे बर्बाद नहीं करने हैं, आपको ये लिखना है। रबी की फसल ऋतु शीत ऋतु अक्टूबर और दिसंबर में बोई जाती हैं। गर्मी ऋतु अप्रैल जून के बीच में काटी जाती है। और गेहूँ है, मटर है, सरसों है। और खरीफ फसल के 2 एग्जाम्पल बताइए। मक्का है, कपास है, ये बता देना, चावल भी हो जाए। फसल की 2 एग्जाम्पल बताइए। खरबूजा है, सब्जियां हैं, फल है। बताएं कृषि के प्रकार सिंचाई कैसे होती है, इसके बारे में संपूर्ण प्रकार की जानकारी आपको बोर्ड पेपर में लिखनी पड़ेगी। गेहूँ, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है। प्रमुख दालें चना है, ठीक है, तिलहन है, मूंगफली है। रेशेदार फसल जो कपास है, जूट, गन्ना, चाय, कॉफ़ी। भारत कृषि की समस्या। और इसके बाद हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। कितने पार्ट हो गए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। पूरे ही पार्ट एक नज़र में पूरे ही पार्ट रिवीजन कर देंगे। अभी 5-6 मिनट हुए हैं, थोड़ा वक्त नहीं लूँगा मैं। आपको बहुत ही आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में मैं जानता हूँ और बिना समय गवाए हुए वन शॉट एक भाई यूट्यूब चैनल पर एक बात बताऊँ, एक पार्ट का आप वन शॉट देखेंगे, वो एक पार्ट का वन शॉट आप देखेंगे वो कितने घंटे का होगा? 1 घंटे का होगा। आप मैं बोल रहा हूँ 20 मिनट में पूरे एक नज़र में पूरे चैप्टर का मैं इम्पोर्टेंट नोट्स बता रहा हूँ। तो आप देखने की क्या मौत आ रही है क्या? वो भी फ्री में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है पैसे ले रहा हूँ मैं। फ्री में कंटेंट बहुत ही शानदार है। 2026 का पेपर इस नोट्स में ज़रूर छपेगा, गारंटी के साथ है और गारंटी रहेगी। तो 2026 का पेपर पूरा छपेगा। 16 तारीख को पता चल जाएगा इस नोट्स में कितना आया है। पावर इज द पावर है। हर के 55 यूट्यूब चैनल जो कि तमाशा होगा, मानव विकास के केंद्र, ये भी देख लेना। यहाँ से भाई 1 2 3 4 नाम याद करने हैं आपको, ज़्यादा थोड़ी याद करने हैं भाई। 3 नाम हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 पॉइंट हैं। और इसके बाद समझता कि उपगम, भाई ये याद हो तो ठीक है, याद ना हो तो वाह, ये याद तो नहीं होगा रे यार आपको। कहीं नहीं, ऐसे प्रश्न आए थोड़े बहुत बना के भी लिख सकते हो भाई। और प्राथमिक क्रिया मैंने बता दिया था। इससे जस्ट दूसरा वीडियो और लेके आया था मैं। इस वीडियो में मैंने बताया था कि एक प्राथमिक क्रिया और ये आप प्राथमिक, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया, और ये क्रिया ऐसे चैप्टर है जो कि आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। आपको थोड़ा बहुत पता होगा, आप विलेज के रहने वाले हो तो आपको 100% ये पार्ट के शानदार प्रश्न करके आएंगे, पूरे में से पूरे आपके नंबर आएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में है तो एक बार पढ़ लेना, लेकिन 4 दिन में पूरा पहाड़ नहीं तोड़ा जाता है। जो आपको समझ में आ रहे हैं, जो सरल लग रहा है वही पढ़ लेना, और बाकी जो आपको पता है पहले से वो मत पढ़ना। रोपण कृषि यहाँ से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से हर साल आता है यार ये प्रश्न, इसलिए देख लेना। रोपण कृषि की फसलें, रोपण कृषि की विशेषताएं भी पढ़ लेना। ये पूरे बड़े नंबर में प्रश्न आ सकता है।
पूरे कितने बड़े नंबर का प्रश्न आ सकता है। बोलेगा कि इसकी परिभाषा बताओ, इसकी फसल के नाम बताओ, इसकी विशेषता बताओ। ये प्रश्न भी बड़ा बन रहे हैं और उत्तर भी इसका बहुत ही शानदार आपको अपनी भाषा में पूरी बना के अथवा ये कंटेंट किताब के नोट्स से सब प्रकार से लेके इसके बाद शानदार लिखना, ताकि एग्जामिनर आगे देखते ही चुना करके नंबर दे दे। और इसके बाद में कौन सा पार्ट है इसकी, खनन खननम द्वितीय क्रिया भी आप अपनी देखो भाई। ये इस अंदर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पहले से पता है ना भाई, आप गाँवों में रहते हो तो पहले से पता होगा। प्राथमिक द्वितीय तृतीय का छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं तक पढ़े हुए हो ना भाई। खेतों में होता माल को कच्चा माल पक्का माल। द्वितीय क्रिया तृतीय क्रिया भी देख लेना। और इसके बाद में हम लाएंगे कौन सा पार्ट आने वाला है। परिवहन एवं संचार। ये भी पार्ट्स कोई समझाने की तरह नहीं, ये आपको पता होगा। पता है परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है। गाड़ी है वायु में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है, राज्य में। और एक बात पर, जिला सड़कें जो जिलों को जोड़ती है उसको मुख्यालय ग्रामीण से एक स्थान से दूसरे गाँव में जोड़ती है रेलगाड़ी, जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में रेलगाड़ी पर छोड़ेंगे। रेलगाड़ी की पट्टियाँ की चौड़ाई, ये आपके लिए ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है मेरे प्यारे लड़कों। आवाज़ तो आ रही है ना भाई, आवाज़ आ रही है ना। सीमा सड़कें, सीमा से रक्षण घटान कब होता है, ये भी आएगा। उद्देश्य तो क्या है ये, कोंकण रेलवे, इसकी स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, वो आपको बतानी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, बतानी नहीं पड़ेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जल परिवहन। ये आपको पता है, जल में चलने वाली गाड़ियों को जल परिवहन। नौ परिवहन, पनामा नगर, नहर है, नगर नहीं है, नहर। वायु परिवहन, पाइपलाइन। संसाधन, संसाधन ध्वनि है, संचार। साइबर स्पेस, इंटरनेट। अब भाई एक बात बताऊँ, इस पार्ट से बहुत बहुत ही सिंपल सिंपल है। इंटरनेट से जुड़ी हुई भी सवाल आएंगे आपके। क्लास 12वीं हिंदी अनिवार्य, जो कि मैंने कवि और लेखक का परिचय करवा दिया है, वो जाके देख लेना। वो 3 या 4 नंबर आपके हिंदी में पक्के हो जाएंगे। और यह है क्लास 12वीं भूगोल, जो कि ज्योग्राफी है। यहाँ से पूरे एक नज़र में पूरे ही पाठ का रिवीजन करवा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो कि दो देशों के अंतर्गत यही पॉसिबल सेवाओं का लेन देन करना, जब लेन देन विभिन्न देशों के बीच होता है। ये भी लिख सकते हैं ना। तो व्यापार की जनसंख्या कारक, विदेशी व्यापार जो विदेशों में होता है, व्यापार संतुलन, मुक्त व्यापार करना, डप करना। मैं मजाक नहीं करो, पार करो इस प्रश्न पे, ऐसी नज़र डालो कि बोर्ड एग्जाम में पूरा ही छपे। मैंने बोला था वो प्रश्न जरूर छपेंगे। 45 से 72 पेज कंप्लीट हो गए हैं, अभी 20 मिनट नहीं हुए हैं। तो प्रयास है मेरा 20 मिनट से पहले पहले सभी पार्ट को रिवीजन और मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दूंगा। विश्व व्यापार संगठन, ये भी आप देख सकते हो। उद्योगी पतन, वर्गीकरण पतन, अधिक पर तेल पतन, पैकेट स्टेशन, नौसेना पतन। इसके बाद में है, इसके बाद में हम खास इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जनसंख्या के संबंधित भी आपके प्रश्न आएगा।
मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। और आपको CR नंबर का वो प्रश्न आएगा जो कि ग्राफ से संबंधित आएगा, वो आप प्रैक्टिस कर लेना इस नोट्स के अंदर खत्म, वो शामिल नहीं किए इसमें, केवल मात्र थ्योरी शामिल की है। लगभग मैं आपको बता दूँ 52 नंबर, इस 52 तो नहीं कह सकता, 52 में मतलब पूरा पेपर ही 52, पूरा पेपर ही इस नोट्स में ज़रूर आपको उत्तर मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि 16 तारीख को पेपर है ना भाई, आपका 16 तारीख को ही मैं आपको बता दूंगा यार इस नोट से ये प्रश्न यहाँ से ये उठ के आया, ये उठ के आया। आगे ये नोट्स ऐसे हैं, बहुत ही शानदार नोट्स हैं। और जनसंख्या वितरण, जनसंख्या ये तो मैंने बता दिया था ना भाई। खनिज संसाधन देख लो भाई। भौगोलिक प्रदूषण कारक ये होता है जल प्रदूषण, चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग। जनसंख्या संगठन, अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। और 16 तारीख का पेपर फंसने वाले सवाल है, यहाँ से मैं बताऊंगा इस मेरे नोट्स में से कौन कौन से सवाल प्रश्न आए हैं, यहाँ से बताऊंगा। यहाँ से ये टॉपिक से ये टॉपिक से ये प्रश्न बन के आए हैं, इस टॉपिक से ये प्रश्न बन के आए हैं। मैं मजाक नहीं कर पाई, आएंगे आएंगे सही में। और इसके बाद में एक लाइव सेक्शन रखूँगा, इसमें पूरे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं बताऊँगा, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊँगा। जस्ट इस वीडियो के बाद में आपको लाइव सेक्शन में जाना, शॉर्ट वीडियो में जाना मेरे, तो शॉर्ट वीडियो में मैंने भी रख रखे हैं और अभी भी मैं रख दूँगा। नियोजन ये भी लिंक इम्पोर्टेंट है, वो मैं बता रहा हूँ। 4 दिन में इतने बड़े बड़े पार्ट तो आपको याद नहीं होंगे, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और ये तो आपको कहाँ ही याद होगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, ये आपको एक बार रिवीजन कर लेना ताकि आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में हम चलेंगे प्रदूषण की बीमारियाँ। ये थोड़ी बीमारी आपको ये याद हो सकती है, प्रदूषण नदी, देखिए प्रदूषण आजकल नदियों का पानी बहुत ही खराब हो गया, कंपनियों का पानी, कारखानों का पानी नदी में छोड़ते। भारत में गंदगी बस्तियाँ की समस्या की, गंदगी भी बस्तियाँ समस्या वो लिखने। राजस्थान बोर्ड 2025 का उत्तर, बात करेंगे राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में कैसे आया था पेपर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। ये तो मैंने लिख रखे हैं, देखो। अति मुख्य श्रमिक, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्या है, घोड़ाकाल तृतीय, यह विचारधारा, ये कौन सा है, समस्या को कुछ देख लेना भाई। बाजार किसे कहते हैं, सांस्कृतिक, द्वितीय पाइपलाइन, ये देखो ऐसे शब्द है यार। प्राथमिक क्रिया में बताया, ये प्राथमिक है, परिवहन है, ये बहुत ही सिंपल मैंने बताया था, सिंपल। द्वितीय क्रिया, ये देखो बड़े बड़े प्रश्न आ गए ना। द्वितीय क्रिया, क्रिया पार्ट नोट, द्वितीय क्रिया देखो भाई, सिंपल है ना। भू संसाधन लगा, ये मुंबई, ये रहे आपके ग्राफ मानचित्र में। देखो 2025 में कौन कौन से प्रश्न है, मैंने पहले बता दिया कि मैं ग्राफ वाले प्रश्न नहीं करवाऊँ, ठीक है। और नहीं तो मैं आपको इधर प्रैक्टिस, लेकिन इतना बता रहा हूँ 2025 में ये प्रश्न ये आए थे लिखने, वहाँ पे टिक करने के लिए आया था ग्राफ में। बॉम्बे था, लगता था शिकागो, सिडनी, विशाखापट्टनम, कांडला, कोलकाता, पारादीप, ये आए थे जो कि
उसके बाद में नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। आपको ज्योग्राफी का पेपर निकालने में, ज्योग्राफी का पेपर पास होने के लिए आपको 56 नंबर का आपका पेपर होता है और 30 नंबर का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और 14 नंबर आपके स्कूल वाले भेजते हैं। 56 में से आपको लाने हैं केवल मात्र 9 नंबर पास होने के लिए। क्या पास होने के लिए? पास होने के लिए आपको ज़्यादा नहीं 9 नंबर लाने हैं। तो इस नोट्स को 2 बार आपको रिवीजन करके जाना है। तो 2 बार रिवीजन करके जाएंगे तो लगभग आप 30 नंबर का पेपर करके आएंगे नोट्स से। मजा 30 नंबर नहीं हो तो भी आप 20 नंबर तो कर सकते हो ना भाई। 20 नंबर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर 20 नंबर का पेपर कर दिया प्लस उस स्कूल में 13 नंबर 17 अंक के आ गए प्लस आपके आगे ये क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के नंबर आपके लगभग 27 को मिल गए तो कुल कितने हुए बताइए? ये हो गए फर्स्ट डिवीज़न बन गया, फर्स्ट डिवीज़न बन गया कि नहीं बन गया बताओ? 20 30 40 450 50 नहीं, ये हो गए 7 8 9 10 तो 60 नंबर आपके बन गए। तो मैं बोलता हूँ कि थ्योरी के पेपर में थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करना, 20 नहीं 20 से अधिक नंबर का करना पेपर। और प्रश्न बहुत ही शानदार है, अवश्य आएंगे। इसमें आपको क्या नहीं पता है, लास्ट में आपको जो आपको सही लगे वही आपको करना है, जो सही नहीं लगे वो नहीं करना है। जो आपको लगता है ये मन में वो आपको मन में ये लगता है कि ये अवश्य ये ख सही है तो इसको ख पे टिक कर दो, ये बी सही है तो बी पे टिक कर दो, ठीक है ना? वही करना है वो आपको। वो कोई दूसरे बता रहे हैं तो ठीक है, नहीं बता रहे हैं तो आप किसी का देख के नहीं करना, वही गलत करेंगे ना आप भी गलत करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। कहते हैं अवश्य में आपको खुद को करना है और अवश्य इतने कठिन भी नहीं आएंगे, बहुत ही सरल ही आएंगे। और इसके बाद मैंने हिंदी के अनिवार्य का मैंने बता दिया है भाई। हिंदी अनिवार्य, हिंदी बोलो, कवि और लेखक का परिचय, जो कि 3 या 4 नंबर का प्रश्न आता है, जो कि मैंने इस चैनल पर संपूर्ण पूरा ही शानदार करवा दिया है। जाके वीडियो देख लेना और जब हिंदी का पेपर होंगे तब देखना। और भी ज्योग्राफी का पेपर है तो फुल ज्योग्राफी के ऊपर आप पूरा ही फोकस कीजिए, ठीक है? और मिलते हैं दूसरी वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।